नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर है और इस कल्चर के बारे में अधिकांश किसान साथी जानते हैं। 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ और 100 लीटर के ड्रम में 1 किलो गुड़ और साथ ही वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर और पानी के साथ यह कल्चर तैयार होता है। साथियों, आज का वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कई किसान जो हैं ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा करते रहते हैं, पर वह उनका उपयोग नहीं करते सही तरीके से। साथियों, हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें फंगस, जड़ गलन, ये सबसे प्रमुख समस्या होता है सबसे पहले। उसके बाद जो है फल बेधक या तना छेदक वाली इल्ली, साथ में सफ़ेद तितली, रस चूसक कीट और जिसकी वजह से ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। और इन सब के नियंत्रण के लिए हम सब कई तरह के दुकान के अनेक प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे पास यदि वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो है। यदि आपके खेत में इस तरह का समस्या कहीं पर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ धान का जो पत्ते हैं पीले पड़ रहे हैं, कुछ फंगस जैसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप उसमें वेस्ट डीकम्पोजर का छिड़काव कर दें 30 से 50% तक। छोटी फसल है तो 30% और बड़ी फसल है जैसे कि धान है, गेहूं है, मक्का है, बड़ी फसलों में 50% घोल एवं वेस्ट डीकम्पोजर का 50% घोल एवं बाकी के पानी डालकर उसमें स्प्रे कर दें। इस तरह की समस्या जो है ठीक हो जाती है। आज पूर्णिमा का दिन है, हम इसमें वेस्ट डीकम्पोजर का छिड़काव करेंगे। मौसम में बदलाव के स्वरूप कई तरह के शत्रु कीट जो हैं फसलों में दिखाई देते हैं, आने लगते हैं, उनका खतरा होने लगता है। और इसका नियंत्रण के लिए यदि वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर छिड़काव कर दिया जाए या किसी भी प्रकार के जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर दिया, जैसे कि गौमूत्र, पंचामृत, जीवामृत आदि का किसी भी एक का छिड़काव यदि हम अपने फसलों में कर देते हैं तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए इनका छिड़काव बहुत ही लाभप्रद है। किसी भी फसल में पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उन फसलों का विकास नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी प्रकार के जैविक कीटनाशक जो आप घर पर बना रहे हैं उसका छिड़काव कर दें। आपको 4 से 5 दिनों में ही रिजल्ट दिखाई देगा। हम अपने फसलों की ग्रोथ के लिए कोई भी खाद डालते हैं तो उसका 100% जो है पौधे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में कमी होता है। और इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए आप चाहे जीवामृत डालें या पंचामृत डालें या गोबर की खाद डालें या वेस्ट डीकम्पोजर के कल्चर को पानी के साथ बहाएं या छिड़काव करें। इन सभी प्रकार के विधियों से मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है या खाद जो वहाँ पर इधर उधर पड़ा हुआ है उसको लाकर के वह जड़ों के पास, जड़ों के माध्यम से उसको पौधों को ग्रहण कराता है। यही प्रक्रिया है। इन सब के छिड़काव से मिट्टी की संरचना सुधरती है, मिट्टी में भोजन बनने लगता है और मिट्टी जो है उर्वरक शक्ति से भरपूर हो जाता है और इसलिए फसल जो है स्वस्थ रहता है। मैं 2 एकड़ में अभी 3 जगह धान लगाया हूँ। तीनों जगह अलग अलग खेत है और एक जगह 1 एकड़ और 2 जगह एक आधा एकड़ है। और इस पर एक जगह पर वेस्ट डीकम्पोजर और बाकी 2 जगह पर एक जगह पर पंचामृत का उपयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर वेस्ट डीकम्पोजर का। और तीसरे नंबर के खेत में जो है मैं गौमूत्र से बने हुए जैविक कीटनाशक का उपयोग कर रहा हूँ और सभी में रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत से किसानों के पास वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर उपलब्ध है। हमारे गांव में भी कई किसानों को उपलब्ध कराया हूं मैं, और साथ ही उससे पहले भी भाई खेलू निषाद जी उनको उपलब्ध कराए थे, परंतु कई किसान इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह वीडियो मैं आज बना रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आप सभी इनका उपयोग करें और लाभ प्राप्त करें।